श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक माह की है विशेष तिथि, यानी कार्तिक माह की सबसे बड़ी तिथियाँ है, जैसे कार्तिक माह की अष्टमी, आंवला नवमी, कार्तिक माह की दशमी, साथ में देव उठनी एकादशी। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, जो आप इन विशेष तिथियों पर कर कर अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपनी अपनी परेशानियों के हिसाब से आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय मंगल विवाह के लिए, कुछ संतान प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, 9 तारीख को है अष्टमी तिथि और ये है गोपाष्टमी, कार्तिक माह की अष्टमी तिथि। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु यह उपाय बताया है। कोई भी मनोकामना हो, चाहे कर्जा बढ़ गया हो, धन संपदा वियोग की कमी हो, पैसों की तंगी हो, ये कोई भी मन की अभिलाषा है, मनोकामना है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन यानी अष्टमी पर कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री और 3 समीपत्र। जी हाँ, ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर बेलपत्री और समीपत्र महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। हाँ जी, स्पर्श कराकर उठा लीजिए और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। ये विशेष उपाय अष्टमी पर किया जाता है। कार्तिक माह की अष्टमी का विशेष उपाय है। दूसरा उपाय ये है गोपा अष्टमी का उपाय, यानी कि कार्तिक माह की अष्टमी और इसी दिन गोपा अष्टमी भी है। जी हाँ, जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, कई वर्ष हो गए हैं, या फिर सुहागन महिला है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। जी हाँ, गाय माता की और बछड़े की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना कैसे करना है, तो हल्दी, कुमकुम, रोली मोली जो आप लगा सकते हैं गाय माता को लगाएं, पर ध्यान रखें गाय माता की जो पूजा होती है वो पीछे की ओर से होती है। पूजा करें और साथ में गाय माता को विशेष चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो वह जो होता है गाय माता को, जो हम दीपावली पर पकवान बनाते हैं, शक्कर पारे, गुजिया, पपड़ी, जो भी आपने बनाया हो दीपावली पर पकवान, वो पकवान साथ में दीपावली के दिन जो लाई उपयोग में ली जाती है, आपको पता ही होगा दीपावली दिन कौन सी लाई लेते हैं, वो लाई का भोग गाय माता को खिलाया जाता है। ये विशेष गोपाष्टमी के दिन किया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन कृष्णा जी ने गाय चराने के लिए निकले थे। तो ये विशेष दिन जो गाय माता की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है कार्तिक माह की नवमी तिथि, यानी इस दिन है आंवला नवमी। जी हाँ, आंवला नवमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, इस उपाय को आंवला नवमी के दिन किया जाता है। कब आ रही है, तो रविवार के दिन आ रही है। जी हाँ, क्या करेंगे, आपको हल्दी, कुमकुम, जो भी आप माता की, आंवला माता की पूजा कर सकते हैं, उससे आंवला माता की पूजा कर दें। आंवला का जहाँ वृक्ष हो वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर दें। अगर वृक्ष नहीं मिलता है तो घर में पौधा हो, या किसी के घर में पौधा लगा हुआ हो तो वहाँ जाकर गमले की पूजा अर्चना कर दें। फिर उसके बाद आंवला के वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है। जी हाँ, ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। आंवला के वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगा सकते हैं, तो 1, 5, 21, 7, 11, 108, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद आपको करना है विशेष उपाय। आपको क्या करना है, आंवला के छाल, जी हाँ, आंवला के वृक्ष की जो छाल होती है वो चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से आपको निकालना है, अपनी झोली में गिरा लेना है और उस छाल को लेकर आए, घर आकर किसी भी वस्त्र में, लाल, पीले, सफ़ेद जो भी वस्त्र हो, उस वस्त्र में उस छाल को बांधकर अपने लॉकर तिजोरी में रख लीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है। धन संपदा वैभव में की बरकत तो होती ही होती है, साथ में अन्य मनोकामना जो आपकी रहती है वो मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो ये आंवला नवमी का विशेष उपाय है। तीसरा उपाय, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, जो आपको आंवला नवमी के दिन करना है। आपको लेना है पीला कपड़ा, पीला ब्लाउज पीस, पीला चुन्नी, पीला वस्त्र कोई भी आप ले सकते हैं। वो पीला वस्त्र आपको अपने घर में तुलसी माता का जो पौधा लगा हुआ है उसके ऊपर तुलसी माता को ओढ़नी उड़ाना है। जी हाँ, पीले वस्त्र की ओढ़नी उड़ा दे आंवला नवमी के दिन। 5 दिन तक माता रानी वो ओढ़नी ओढ़े रखे, यानी कब तक, पूर्णिमा तक। नवमी से लेकर नवमी, एकादशी, दशमी, द्वादशी, ऐसा आपको पूर्णिमा तक माता रानी ओढ़े रखे। उसके अगले दिन आपको उस ओढ़नी को उठा लेना है
और उस ओढ़ने को उठाकर जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही उसके हाथों में दे दे, वो उसे सुरक्षित स्थान पर रख दे। फिर देखिए संतान की प्राप्ति कितनी जल्दी होती है। संतान प्राप्ति का यह विशेष उपाय। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है कार्तिक माह की 10वीं तिथि के दिन। जी हाँ, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय तो 10वीं पर करना ही करना है। आपको लेना है तुलसी की सूखी सूखी 7 डंडियाँ। जी हाँ, 7 डंडी से आपको एक वंश तैयार करना है, कच्चे सूत से, मोली से, जिससे भी आप कर सकते हैं। कच्चे सूत से एक वंश तैयार कर ले, उसको घी में भिगो ले। भिगो कर आपको इस तुलसी की डंडी का दीपक, जी हाँ, इस तुलसी की डंडी का दीपक आपको विष्णु जी के मंदिर में, कृष्णा जी के मंदिर में या अपने घर में जो विष्णु जी की प्रतिमा हो, फोटो हो, उसके आगे प्रज्वलित करना है। ध्यान, महादेव के मंदिर में तुलसी की डंडी का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यह उपाय आपको कार्तिक माह की 10वीं पर करना है। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी का विशेष उपाय, जो हर एक व्यक्ति को अपने घर में करना ही चाहिए। देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है, तुलसी माता का मंडप सजाया जाता है। जी, हर एक व्यक्ति अपने घर में जैसी उनसे बन पाती है वैसी पूजा अर्चना करते हैं। साटे से मंडप बनाते हैं, गन्ने से मंडप बनाते हैं, तुलसी माता का मंगल विवाह करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप तुलसी माता का विवाह का मंडप सजाए, तब आपको, जब आप शालिग्राम जी को विराजमान करो या कृष्णा जी को विराजमान करो, तब आपको उनके नीचे 1 का कॉइन रखना है। जी हाँ, उनकी मूर्ति के नीचे 1 का कॉइन रख देना है और फिर उस कॉइन को रखे रहने दें। रात भर जैसे पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना कर ले। पूरी पूजा पाठ हो जाए उसके बाद अगले दिन सुबह 4 बजे प्रयास कीजिएगा स्नान कर ले। स्नान करके नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, सुबह उठे और आपने जो कॉइन रखा हुआ है फोटो प्रतिमा के नीचे, उस कॉइन को उठा ले और हल्दी की कटोरी में भरकर एक कटोरी ले, उसमें हल्दी भरे और उसमें सिक्के को रख ले और इस कटोरी को आपको अपने लॉकर तिजोरी में रखना है। जी हाँ, इससे बरकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। या कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई ठेला गाड़ी, तो वहाँ पर भी इस कटोरी को भर के रखिए। बस आप फिर देखिएगा आपकी धन संपदा में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप कार्तिक माह की विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।